बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। मैं मौजूद हूँ इस वक्त गाड़ियों की एक बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर बेशुमार शोरूम है। उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त जब पाकिस्तान में मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है, हर चीज़ का जो रेट है वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि एक आम आदमी की पहुँच से चीज़ें दूर होती जा रही हैं। ऐसी सूरत हाल में खबर सुनने को मिली कि गाड़ियों की कीमत कुछ कम हुई है। इस खबर के हवाले से हम डिस्कस करेंगे शोरूम मालकान से कि क्या वाकई कीमतों में कमी हुई है, और अगर कमी हुई है तो कस्टमर की इन आउट और जो रेशो क्या है, कस्टमर के आमदोरफ्त का सिलसिला क्या शुरू हुआ है या पहले की तरह स्टक हुआ पड़ा है। उनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। बताइएगा कि पाकिस्तान में बिलाशुबा मुआशी सूरत हाल काफ़ी ख़राब रही और रेट्स मुसलसल बढ़ते रहे। अब गाड़ियों की कीमत में कुछ कमी हुई है तो कस्टमर की इन आउट क्या चल रही है? अभी गाड़ियों की जो कीमत है उसमें कमी नहीं हुई। गाड़ियों की कीमत में कमी होगी, कोई इतनी ख़ास कमी नहीं होगी। नई गाड़ी जो आएगी उधर से जापान से जो गाड़ी नहीं आएगी उसमें कमी हो सकती है, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा भी कमी हो जाएगी तो 4 लाख 5 लाख कमी हो जाएगी, इतना ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम देखें कि गाड़ी की जो कीमत है वो ही हर गाड़ी की तकरीबन 10-12 लाख से ऊपर चली गई है। तो वो जो तबका था जो गाड़ी लेना चाहता था थोड़े पैसे करके जोड़ के वो गाड़ी नहीं ले सकता, उसकी पहुंच से दूर हो गई है। ओवरऑल जब डॉलर के अप्स एंड डाउन होता है, बढ़ता है कम होता है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है मार्केट पे? इंपोर्ट पे तो पड़ता है ना, बिल्कुल पड़ता है। और हमारी चूँकि ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं पाकिस्तान की अपनी तो कोई चीज़ है नहीं, जो अपनी इनकी गाड़ियाँ जो खुद बनाते हैं वो तो है कोई नहीं, तो सारी वो है कंपनीज़ हैं। तो जाहिर है वो डॉलर के ऊपर उतार चढ़ाव पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान का एक मसला है कि यहाँ पर जो चीज़ बढ़ जाती है वो बढ़ती बहुत तेज़ी से है, लेकिन कम उस हिसाब से नहीं होती। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, जिस तरह हमने देखा कि पहले कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी गाड़ियों की, और हमने जिस मार्केट का विज़िट किया वहाँ पर लोग परेशान हाल नज़र आए, कोई भी खुश नहीं था। तो अब रेट कम हुए हैं तो क्या रेशो है कस्टमर की? जब बड़ा था तब क्या रेशो थी और अब क्या रेशो है? जाहिर सी बात है जी, कस्टमर की रेशो ना होने के बराबर रह गई थी, और ऑटोमेटिकली जब प्राइसेस हाई हुई हैं तो लोकल गाड़ियाँ भी इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी वो ऑटोमेटिकली मार्केट में जब रेज हुई हैं तो कस्टमर जितने भी हैं वो आप कह लें कि 2-3% 5% की क्लाइंटेज रह गई थी। बाकी हम लोग परेशान यहाँ पे गाड़ियाँ ना बेच रहे थे, ना हमारे से गाड़ियाँ बिक रही थी। और जैसे कि भी रमज़ान में RD जो लगी थी, टैक्सेस लगे थे, वो वापस हुए हैं, तो जापानीज़ गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं। जिसमें आपको एग्जांपल दे देते हैं, 650 सीसी गाड़ी की ड्यूटी 25-26 लाख पे पहुंची हुई थी RD में जब लगाई है इन्होंने। अब RD हटाने के बाद वो ड्यूटियाँ वेव ऑफ हुई हैं ऊपर से, और इस वक्त ड्यूटी तकरीबन 12.25 लाख के करीब है, 11,75,000 रुपये 3 साल पुरानी 650 सीसी गाड़ी की ड्यूटी है। और अब गाड़ी जो है वो 30 के बजट में पड़ रही है। RDs के साथ गाड़ी पड़ रही थी तकरीबन कोई 40, 41, 42 लाख के साथ, वो कोई भी नहीं ले रहा था, मार्केट में कोई निकल ही नहीं रहा था कस्टमर। लेकिन अब ये है कि कीमतें नीचे आने से क्लाइंटेज जो है वो बढ़ेगी, लोग मार्केट में निकलेंगे, लोग गाड़ियाँ लेंगे। डॉलर का जो इन आउट होती है, जब अप्स एंड डाउन होती हैं, डॉलर का रेट बढ़ता है, तो इससे भी मार्केट में कितना फ़र्क पड़ता है? ऑब्वियसली जी अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। ख़ास तौर पे लोकल गाड़ियों पे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लोकल गाड़ियाँ अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो जापानीज़ कार के निस्बत कम फीचर्स रखती हैं, और इतनी ऑथेंटिक और इतनी सॉलिड गाड़ियाँ नहीं हैं जितनी जापानीज़ गाड़ियाँ हैं। तो लेकिन लोकल गाड़ियाँ पे लोग कम लेना शुरू कर देते हैं, लोग आ जाते हैं फिर जापानीज़ कार में, एटलीस्ट उनको फीचर्स तो मिलते हैं गाड़ियों में। और डॉलर, नो डाउट कि डॉलर अच्छा खासा डॉलर का इम्पैक्ट होता है जी प्राइजेस के ऊपर। बताइएगा, जिस तरह गाड़ियों का रेट ज़्यादा हुआ तो कस्टमर बिल्कुल शॉर्ट हो गया, मार्केट में नज़र नहीं आते थे। अब रेट चूँकि कम हुए हैं तो क्या रेशो है अब कस्टमर की? रेशो तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले थी, रेशो में कोई फ़र्क नहीं आया, ना ही रेट में थोड़ा बहुत, लोकल्स गाड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं आया। अफवाह ज़रूर है कि रेट ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, रेट ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे। तो कस्टमर सेल्स करने वाले ज़्यादा हैं, बाइंग वाले थोड़े से कम हैं। ये मतलब है कि जो खबरें चल रही हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, गवर्नमेंट्स की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। ये सिर्फ मार्केट में एक अफवाह है कि रेट्स ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, कुछ कह नहीं सकते। कस्टमर जो आते हैं वो लोकल ब्रांड ज़्यादा पसंद करते हैं या जापानीज़ गाड़ी या बाकी जो गाड़ियाँ अच्छी कंपनी की हैं उनको ज़्यादा पसंद करते हैं? कस्टमर्स तो हर गाड़ी पसंद करता है, लोकल हो या जापानीज़ हो। तो इन आउट क्या ज़्यादा गाड़ियाँ कौन सी सेल होती हैं? ज़्यादा रेशो जो है वो जापानीज़ की है, क्योंकि इस तरह मार्केट में फ्यूल की जो रेट चल रहा है तो लाइक ज़्यादातर जापानीज़ ही गाड़ी करते हैं। और जब ये पेट्रोल की या डीजल की कीमत कम या ज़्यादा होती है तो इससे कितना फ़र्क पड़ता है? इससे मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, लोग ज़्यादातर जापानीज़ की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उसकी जो फ्यूल कंजप्शन है वो ज़्यादा है, वो फ्यूल कम खाती है और आपको किलोमीटर ज़्यादा देती है।
लोकल जो है वो रेशो इतनी नहीं देती। बताइएगा कि क्या इन आउट चल रही है, गाड़ियों की खबरें आ रही हैं, गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं, क्या वाकई कम हुई हैं या एवं ही अफवाहें फैलाई जा रही हैं? नहीं, आरडी कम हुई है, 20% से 9% तक आई है। जो नई इंपोर्ट होगी उसमें इंशाल्लाह ज़रूर कमी महसूस होगी। उम्मीद तो यही है अल्लाह से कि कमी हो, लेकिन इस टाइम कोई इतनी खास नज़र नहीं आ रही गाड़ियों में कमी नज़र ना। लेकिन आवाम की जो मार्केट में आमदो रफ्त है वो ईद से पहले थोड़ी ज़्यादा इसलिए थी कि ईद पे लोग गाड़ियाँ लेना चाहते हैं, कि हर बंदा कहता है ईद तो मेरे पास गाड़ी हो। तो ईद के बाद लोग सेल करने नज़र आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मार्केट अच्छी चल रही है, काफ़ी गाड़ियाँ मार्केट में इन हुई हैं, काफ़ी आउट हो रही हैं। अब ज़्यादातर आवाम जो है, जो पब्लिक है, वो इलेक्ट्रिक आगे मूव करना चाह रही है। हमने माशाल्लाह 2-3 पहले इंपोर्ट की थी, अभी टेस्ला इंपोर्ट की है रिसेंटली, तो इलेक्ट्रिक कार की तरफ ज़्यादा रुझान जा रहा है। अगर हम रेट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक कार और जो नॉर्मल कार बेचते हैं दूसरी नॉर्मली तौर पे, उनमें कितना फ़र्क है? देखिए जी, मुख्तलिफ गाड़ियाँ, अब टेस्ला की गाड़ी है हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है, 220 डिमांड कर रहे हैं हम उसकी, 2,20,00,000। उसी के साथ अगर कंपेयर किया जाए उस प्राइस रेंज के अंदर तो फॉर्चूनर आता है। फॉर्चूनर एक ना कंफर्टेबल गाड़ी भी नहीं है, कोई सेफ्टी फीचर भी इतना खास नहीं है, लेकिन सिर्फ एक गाड़ी का हुजम है, बड़ी गाड़ी है। इस लिहाज से देखा जाए तो टेस्ला इज़ फॉर बेटर, बिकॉज उसके अंदर फीचर्स हैं, सेफ्टी फीचर्स हैं, फ्यूल की बचत है। अगर छोटी गाड़ियों में देखा जाए, निसान लीफ है, 5 to 6 मिलियन का बजट है उसका। पर एक ऐसी सूरत हाल जब गवर्नमेंट से डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा होता तो इसका मार्केटों पर कितना असर पड़ता है? देखिए जी, इंटरनेशनल मार्केट में जो सारी ट्रेडिंग हो रही होती है वो डॉलर की बेस पे होती है। डॉलर ऊपर जाता है तो प्राइस ऊपर चली जाती है, डॉलर नीचे आता है तो प्राइस नीचे आती है। तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इससे ना। डॉलर जितना ऊपर जाता है आपकी परचेजिंग पावर उतनी कम हो जाती है, इसी तरह पब्लिक की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। डॉलर जब गिरता है तो परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाती है, तो मार्केट सर्कुलेट ज़्यादा करती है, मनी ज़्यादा सर्कुलेट होता है इससे। जी बिल्कुल, हमने मार्केट विजिट की, लोगों से बात की। जो गाड़ियों की कीमतों में कमी का कहा जा रहा है, कुछ शॉपकीपर हैं उनके मुताबिक वो कहते हैं कि कोई कमी इस वक्त तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, लेकिन कुछ का कहना है कि आरडी में कमी ज़रूर हुई है, 20% से वो 9% पे आ गई, जिसकी वजह से कुछ बेहतरी हुई है और कस्टमर्स की आमदोरफ्त जो है वो शुरू हो चुकी है। कुछ मार्केट में बेहतरी आई है, लेकिन जब आपके मुल्क में डॉलर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है या आपका पेट्रोल और डीजल में कीमत बढ़ती है तो उसका भी बिलाशुबा मार्केटों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।